गाजा में भारी तबाही मचाने के बाद रोया इजराइल। ईरान ने इजराइल को दिखाई उसकी असली तस्वीर। आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद साकिब। जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया था तब इजराइल को नहीं दिखा कि कितने लोग और कितने मासूम बच्चों की मौत हो गई थी गाजा में। अब जब इजराइल का हाल गाजा जैसे हो रहा है, यानी 170 घंटे के बाद ईरान ने भयानक हमला किया इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, जिसके बाद तेल अवीव में हर तरफ तबाही मच गई है। सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। 13 जून पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। उसके बाद से ईरान ने इजराइल पर बम बरसाना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें निस्ते नाबूद हो चुकी हैं। वहीं ईरान ने इजराइल के एक अस्पताल पर मिसाइलों से हमला कर मिट्टी में मिला दिया, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई है। अब यहां पर इजराइल रो रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान ने हमारे अस्पताल पर हमला किया है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। जब आपने यानी इजराइल ने गाजा पर हमला किया था, जब वहां के अस्पतालों पर, स्कूलों पर इजराइल ने बम और मिसाइलें बरसाई थीं, तब इजराइल को नहीं दिखाई दिया। जब मासूम बच्चे मर रहे थे तब नेतन्याहू कहां थे? क्या इजराइल को उन मासूम बच्चों की रोने की आवाज नहीं सुनाई दी थी? अब जब खुद के ऊपर हमला हुआ है, जब खुद के मुल्क के अंदर अस्पतालों के ऊपर हमला हुआ है, जब लोग मारे जा रहे हैं, तब नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। जब खुद के अस्पतालों पर बम बरस रहे हैं जिसको ईरान बरसा रहा है, अब इजराइल कह रहा है कि ये मानवीय हितों के सही खिलाफ है, ये सही नहीं है। ये तब इजराइल को क्यों नहीं लगा जब इजराइल गाजा में बमों की बारिश कर रहा था। वहीं ईरान में भी काफी तबाही मची है। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक आग अब केवल 2 मुल्कों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसमें शामिल हो चुकी है वो ताकतें जो दुनिया का भविष्य यानी फ्यूचर तय करती है। अमेरिका, रूस और चीन। जी हां, इजराइल और ईरान की लड़ाई में अब अमेरिका, रूस और चीन भी एंट्री ले चुका है। अमेरिका चुप नहीं बैठा। अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी साथी है। अमेरिका इजराइल को हथियार सप्लाई करता है। अमेरिका इजराइल के साथ हमेशा से खड़ा रहा है। वहीं रूस हमेशा से ईरान के साथ रहा है। ईरान पर किसी ने जंग की धमकी दी है तो रूस ईरान के साथ दिखाई दिया है। और चीन और अमेरिका के आपस में बनती नहीं है तो चीन भी ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। रूस ने ईरान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए हैं। मॉस्को ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि आप अपनी सीमा पार ना करें। रूस और ईरान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुके हैं और चीन मैदान में गोली के सहारे नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के जरिए कूदता है। चीन ने इजराइल के तेल और चिप आयात पर रोक लगाने की धमकी दी है। अब ईरान और रूस के बीच क्या रिश्ता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को कब कब सपोर्ट किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। 2022 से शुरू हुए रूस और यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को शाहीद आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी दी थी। इसके बदले में रूस ने ईरान को अत्याधुनिक हथियार, प्राणी और रडार और सैटेलाइट एक्सेस दिया है। रूस और ईरान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किए और दोनों मुल्क अब एक दूसरे को हथियार निर्माण में साथ दे रहे हैं। दोनों मुल्क अमेरिका और यूरोप मुल्कों के विरोधी माने जाते हैं। रूस ने अक्सर
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो किया है। ईरान ने रूस की नाटो के खिलाफ नीति का भी समर्थन किया। पैच। ईरान ने रूस की नाटो के खिलाफ नीति का समर्थन किया है, खासकर यूक्रेन की जंग में। दोनों मुल्क OPEC प्लस का हिस्सा हैं। वो मिलकर तेल उत्पादन नीतियों को तय करने की कोशिश करते हैं। ईरान के ऊपर लगे वेस्टर्न कंट्री के बैन की वजह से रूस ने उसे तेल निर्यात में मदद दी है और अपने चैनलों के जरिए व्यापार शुरू किया है। रूस और ईरान मिलकर एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बना रहे हैं जो रूस को भारत और खाड़ी देशों से जोड़ता है। पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता है। खैर, इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने और उसके फौजी अधिकारियों को मार गिराने के बाद से हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग मौके पर दावा किया है कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के ठिकानों की बिल्कुल सही जानकारी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर कोई भी फैसला अगले 2 हफ्तों में कर सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को 1 सप्ताह हो गया है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच जंग और तेज होती जा रही है। वहीं ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी मिसाइलों ने देर रात इजरायली अस्पताल को निशाना बनाया। इसके जवाब में इजराइल ने जुमेरात को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के ताज़ा हमलों में कम से कम 240 यानी 240 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने कहा कि दुश्मन की हिम्मत हो तो परमाणु ठिकानों पर हमला करके दिखाए। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को बताया कि इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं इस जंग में इजराइल के हमले नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप ईरान पर हमला करने को लेकर 10 बार सोच रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वो ईरान के फोर्डो पर हमला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो पहाड़ों के बीच जमीन के नीचे सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद है। अमेरिका को भी लगता है कि वो ईरान को फोर्डो पर हमला कर नहीं पाएगा। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इजराइल के लोगों और उसके अस्पतालों पर हमला कर रहा है। लेकिन जब इजराइल ने गाज़ा के लोगों को मारा था और गाज़ा के अस्पतालों और स्कूलों पर हमला किया था, तब किसी ने नहीं पूछा कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। ईरानी हमले से तिलमिलाए इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मॉडर्न हिटलर हैं। इजराइल ने ईरान पर तिलमिलाकर हमला कर दिया। वहीं अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपनी जंगी जहाज़ों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान के जोरदार पलटवार से भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के 3 जंगी बेड़े युद्ध में उतार दिए हैं। सुपर पावर की जंगी बेड़े न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं। उधर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को 60 जंगी जेट के हमले से एक बार फिर दहला दिया है। इजराइल ने इराक में ईरान के पेट्रोलियम प्रोडक्शन प्लांट पर बमबारी की है। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान पर बड़े एहसान का ऐलान कर दिया है। अब इस जंग में किसकी जीत हो सकती है, इजराइल की या ईरान की?
वहीं देखा जाए अब तक इस एक हफ्ते की जंग में ईरान इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलों की यानी बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार बारिशें कर रहा है, जिसमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव का गाजा जैसे हाल हो गया है। खैर, आने वाले वक्त में क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली ग्रुप, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसमें अपनी कमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।